हम पहले समझते क्या करना है, चीजों को हमें क्या करना है। क्या कर रही है बैग में हाथ डाल के? चावल तो तो तू हमको पता ही नहीं था ये चिड़िया इतनी मोटी कैसे हो रही है। चिड़िया के दाना तू खाएगी तो चुचू क्या है, इच्छिता उसका नाम है, चिड़िया की तरह बुला रही है। हाँ, आज के बाद तुम्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नाम से डर आए, उसको हवेली बुलाने का, क्या करने का, बुलाने का, बैठ, और तुमको सिखाने का उसको क्या करने का। ट्रिग्नोमेट्री पहले समझना है। ट्रिग्नोमेट्री को रट्टा मारोगे ना तो तुम बड़े बेवकूफ हो। क्या हो? मत बोलना बेवकूफ हो, पर ट्रिग्नोमेट्री से बातें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बातें करना मैं सिखाऊंगा, तुमको वैसे भी बहुत आते हैं मुझे पता है। हाँ, बस कुछ भी हो, भाई बहन अंकल चाचा मामी मामा, बाकी और रिश्ते आते हैं वो नहीं बात करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए राइट एंगल ट्राइंगल, अबाउट ए, सही दिख रहा है? गोरा दिख रहा हूं ना? चॉकलेट, हाँ ये। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर चेतन सर। ऐसा मस्ती में बोल रहा हूं, डोंट वरी। तो ए बी सी में बी एंगल क्या है? तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के तीनों का एंगल का एडिशन कितना होता है? उसमें से बी ने कितना खा गया, तो बचा ए और सी, क्या करेंगे, 90 को ही बांटेंगे। यानी डेफिनेटली ए एंगल सी एंगल विल बी लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। यानी एंगल ए एंगल सी लेस देन 90 डिग्री होगा या ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? ये बात समझ में आया? तो छोटे छोटे क्यूट बच्चों को, सॉरी अच्छा बोल दिया मैंने, छोटे बच्चे को क्या करते हो आप, क्या बोलते हो? क्यूट। तो एंगल ए और एंगल सी क्या है? क्यूट एंगल से। एंगल ए एंड एंगल सी आर एकदम क्यूट एंगल, एक क्यूट एंगल्स। क्या है? ये बात समझ में आ गया? इसके बाद मैं जो बातें बोल रहा हूं सुनना। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये सबसे मोटा साइज, वेरी गुड, हिप्पोपोटामस। क्या है? हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। और उसको याद कैसे रखना है? 90 के सामने जो है वो है हिप्पोपोटामस। हाइपोटेन्यूस क्या है? क्या है ये? हिप्पोपोटामस। क्या है? हाइपोटेन्यूस। क्या है? लार्जेस्ट साइड। क्या है? हाइपोटेन्यूस। क्या है? लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूस 90 के ऑपोजिट में होता है। क्या होता है? ये बात समझ में आ गया? और पाइथागोरस दद्दू ने कुछ दिया, याद है? तो क्या दिया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम ने दिया है क्या? द स्क्वायर ऑफ द मोटा साइड, द स्क्वायर ऑफ द इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बचा पूचा साइड। So what is this? The square of the hypotenuse in a right angle triangle is equals to the sum of the square of other two side. Other two. चलो तनिष्का जी, ये ट्राइंगल है, क्या है, जिसका नाम पी क्यू आर है, यहां पे 90 डिग्री है। चलो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट बोल, पाइथागोरस थ्योरम बोलो इधर। खत्म। इधर चल जोशना तू बोल। अब नहीं आएगा। हाँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, पक्का? चलो चलो अब तू बोल। जल्दी। हाँ आ गया।
चल तू बोल। एम ओ स्क्वायर, मो स्क्वायर इज इक्वल्स टू मो ओ एम एन ओ स्क्वायर, नो स्क्वायर। हाँ पक्का, पता चल गया। चलो अभी तुषार तू बता, चल बता। क्या? सॉरी बोल, सॉरी बोल। हाँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? ए बी। हाँ हाँ पक्का। तनुष्का नहीं, दीक्षा। एक ही मौका मिलता है जिंदगी में, मैं नहीं देता हूँ। बोर्ड एग्जाम एक ही बार देने वाले, 2 बार देना है? हाँ तो खत्म बात। चलो जल्दी दीक्षा। तेरे को फोकस किस पे करना है पता है? फोकस क्या करना है वंश? 90 पे। किस पे? तुम्हारी गलती यही है, तुम देखना कैसे वो समझ नहीं रहे हो। 90 पहले किस पे फोकस करने का? 90 के सामने। क्या देखो? 90 के 90 के 90 के 90 के समझ में आया? 90 के सामने क्या है? तो एक्स वाई का इज इक्वल्स टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। आइडिया आया? चलो वापस एक और ट्राई मारे। अब पक्का ट्राई मारेगी? चल अब बता। क्यू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू। हाँ सवाल तो उठेगा। चल तू बता वंश, इसका फॉर्मूला बता। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस क्या आएगा? क्या? अबे पी क्यू ऑलरेडी इधर आ गया तो दूसरी बार कैसे आएगा? डबल डबल थोड़ी ना हो रहा है। क्यू आर। क्या? क्यू आर स्क्वायर। तूने बताया ना 90 के सामने क्यों ले रही है? ऑपोजिट नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज होता है वो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इन ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया? तो पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए, इसके बिना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो अब बातें करते वापस जेन्युइन चीजें। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? आर यू श्योर? नाउ इसमें सबसे खास बात क्या पता है तुम्हें? ट्रायंगल और ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल्स के एंगल्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स से बात करनी है। क्या करनी है? इधर देख, ये क्या है? सी के लिए ए बी साइड है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, साइड्स कौन से? ए बी बी सी ए सी। ए बी बी सी क्या है? एंगल्स। क्या? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर हो गया? अब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एंगल ए के लिए मैंने बोला ऑपोजिट। क्या? ये है एंगल्स, उसके करस्पॉन्डिंग ये साइड से क्या है? अब ये ऑपोजिट को आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री है। बताओ मुझे ये पूरा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? मैंने परपेंडिकुलर कौन है वो पूछा। साइड ए भी परपेंडिकुलर साइड है या बी सी परपेंडिकुलर साइड है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करना। अब बी सी भी 90 से इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी 90 से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम जज नहीं कर सकते। तो उसके लिए या तो आप ऑपोजिट बोलो या फिर परपेंडिकुलर, या तो आप बोलो बेस या फिर एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। क्या? चलो तेरे बाजू में कौन है? उसको क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? आजू बाजू वाला। कौन? डांस करना कर, ऐसे याद रख, बोल आजू बाजू। क्या बोलते हैं उसको? एडजेसेंट। क्या है? डांस करके। हाँ
एडजेसेंट, डांस अच्छे से करना। आजू बाजू, इप्सिता तेरे बाजू में कौन है? इतना दूर? गुड 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 गुड। सोम्या, हु इज योर एडजेसेंट राइट नाउ? या गुड। ओह यस, प्यारी सी दीवार, वाह। हु इज योर एडजेसेंट? वाह, बोलना आत्मा है। एंगल ए, इधर हम लोग एंगल ए और एंगल सी की डिस्कस करेंगे। किसकी? एंगल ए एंड एंगल सी। इसमें तुमको समझना है दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्री फिक्स हो गया। ओके, तो हम इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल सी एंड एंगल। अब मैंने क्या बोला बच्चों? या तो ऑपोजिट बोलो या तो उसको, ऑपोजिट का मतलब सामने वाला। क्या? इस सामने ये कौन आया? ए बी। ए सी के सामने, ए के सामने इसी, समझ में आया? ए के सामने कौन है? तो ए के ऑपोजिट साइड कौन हो गया? ऑपोजिट मतलब सामने। ये क्या है? ए के सामने क्या है? साइड्स की बात हो रही है। किसकी? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, किसकी बात हो रही है? ए का क्या है? एडजेसेंट। क्या? एडजेसेंट मतलब बेस। किसकी बात हो रही है? ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो हम हाइपोटेन्यूज को देखो, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। हाइपोटेन्यूज भी ए का बाजू में ही है, बट हाइपोटेन्यूज को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा साइड है? साइड। किसकी बात हो रही है? बोला कर, ए बी। क्या आएगा नेक्स्ट? किसकी बात हो रही है? किसकी? एंगल सी। एंगल सी का ऑपोजिट, सी का ऑपोजिट में कौन है? हाँ, समझ में आया? पता चल रहा है? फिर एंगल सी का किसकी बात हो रही है? हाइपोटेन्यूज को डिफाइन करेंगे, तो बचा कौन है? पता चला? तो हमें बातें करने का, क्या करने का? वी शुड डिस्कस विद द एंगल दैट हु इज योर ऑपोजिट, हु इज योर बेस। पता चला? तो तुम्हें हर बार क्या करने का? पूछने का। क्या करने का? पूछ करने का। क्या करने का? पूछोगे तो वो बताएगा, बट वो बताया करके अपने आप नहीं बताएगा, देखना पड़ता है उसके लिए। क्या करना पड़ता है? सो वी शुड ऑलवेज थिंक एंड वी राइट। हु सेड यू टू टेक द मार्क? समझ में आया? चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं। किसकी? एंगल ए की। बराबर दिख रहा है यहां पे? किसकी बात हो रही है? एंगल ए के लिए, डू यू सी माय डियर स्टूडेंट्स? एंगल किसकी बात हो रही है? ए के लिए मैं अगर रेशियो ले रहा हूं, एंगल ए के लिए बीसी। क्या लिया मैंने? बीसी। डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? किसके साथ कर रहा हूं? हाइपोटेन्यूज के साथ। किसके साथ? बीसी डिवाइड बाय एसी को क्या बोलते हैं इन जनरल वर्ड्स? यस, दिस इज समवन। हाँ, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली। कोई भी चीज को जब डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? चलो अब बात करते हैं। ये क्या है? हमारा एंगल ए। क्या है? एंगल क्या है? एंगल ए के लिए बीसी कौन है? ऑपोजिट। क्या है? और एंगल ए के लिए एसी कौन है? क्या है? हिपोपोटामस। हिपोपोटामस नीचे, इधर बाहर है ना, नीचे गया। किसकी बात हो रही है? ए के लिए हमने दो साइड्स को रेशियो लिया। कौन से दो साइड्स को? राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड को क्या लिया हमने? अब वो क्या है? रेशियो। द रेशियो टेकन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। जब तुम पाप करते हो ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? इस रेशियो को क्या बोलते हैं? और इसका ओरिजिनल नेम है साइन। क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब इसका पूरा नाम। उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? साइन। इसको बोलना साइन है। क्या बोलना है? साइन। क्या बोलेंगे? साइन इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट ओवर
तुम्हें ए और इसको याद नहीं रखना है, आपको एक के याद रखना है। पता चला साइन किसका रेशियो है? ऑपोजिट बाय। तुम्हें ये समझना है साइन इज ए डिफाइंड रेशियो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एज ऑपोजिट ओवर। पता चला? जैसे तुम्हारा जन्म होता है तो नाम देते ना, वैसा इस रेशियो का जन्म हो गया तो क्या नाम दे दिया? साइन। पाप हो गया? नहीं, अच्छा हुआ। इसी के वजह से आज कितने सारे काम होते हैं इस दुनिया में। आज पता करके आना तुम लोग, ठीक है? नोटबुक में लिख के लाने का। क्या ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज करते? पहले इल्ला डुल्ला बंद कर, कोई सामान कहीं पे कुछ नहीं हो सकता है। कंफर्ट के लिए जाएगी ना, ऐसे ही होगा। ओ कंफर्ट, टुडे यू आर फीलिंग कंफर्ट? आई सेड ना, दिस इज द रियल कंफर्ट, बट डोंट स्ट्रेच द बेंच। चलो अब यहां ध्यान दो, क्या हुआ? उधर आ जाओ। ओके, मोबाइल में मत देख, इधर देख। अब यहां पे ध्यान दो, ये समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट, क्या जरूरी है कि हम ए के हिसाब से ऑपोजिट लिए? ऑपोजिट को किससे डिवाइड किया? हाइपोटेन्यूज से। क्यों? मैं ए के बाजू वाला, क्या बोला मैंने? बाजू वाला, यानी बेबी को बेस पसंद है, गाना पता है? बेस, क्या बेस मतलब बाजू वाला। क्या हो गया अभी? जनरली बेस मतलब तुम लोग आज तक जो भी पढ़े वो ऐसा नीचे साइड होता है, वो बेस। अब से वो नहीं है, जो एंगल की बात करो उसके साइड पे जो होता है वो क्या हमारा? बेस। तो अब क्या लिख रहा हूं मैं? अब इसका और मैं लिख लेता हूं, ये तुम लोग को मैं अलग से लिख के दे दूंगा, ठीक है? यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल्स। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? और कभी कभी जरूरत पड़ी तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इंटीरियर का इज इक्वल्स टू, बस वो भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं, ऑपोजिट का दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाय। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेशियो दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब तुम इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, कोई एक ही चीज को याद रखो, और मैं यही याद करवाने वाला हूं। अब तुम कहां, किधर, कैसे, जहां जैसा जाए पढ़ना चाहो पढ़ लो, बट ये फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब जिस तरीके से हमने बात किया, वापस से मैं एक ही बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बट ए की मैं लिख रहा हूं रेशियो। अब देखना, ए के हिसाब से मैं रेशियो ले रहा हूं ट्राइंगल में से ए बी ओवर ए सी। क्या लिया मैंने? ए बी ओवर ए सी। अब ये रेशियो कौन सा, पहले बात करते। ए बी, ए के लिए कौन है? हाँ, ए बी ए के लिए क्या है? डिवाइड बाय। ये समझ में आया? ए के लिए ए बी क्या है और ए सी क्या है? ये रेशियो और ये रेशियो अलग है। तुम्हारा नया बाय आएगा तो उसका भी नया नाम देना पड़ेगा ना, तो इसको भी नाम देने का, क्या देने का? इसका नाम है कॉस। क्या है? इसका एब्रिविएशन है कोसाइन। इसका असली नाम क्या है? कोसाइन। क्या नाम है? क्लियर हो गया? सो कोसाइन इज द रेशियो ऑफ बेस ओवर, कोसाइन इज द रेशियो ऑफ बेस ओवर, और बेस का दूसरा नाम क्या है? तो इसको क्या लिखेंगे? एडजेसेंट बाय। क्लियर? समझ में आया? सो रेशियोज एक्चुअली पढ़ रहे हम लोग। क्या पढ़ रहे? रेशियोज। क्या पढ़ रहे? किसके? राइट एंगल ट्रायंगल। किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के क्या पढ़ रहे हम लोग? रेशियोज। चलो वापस है दूसरा। अब किसकी बात करना है? एंगल वापस ए की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ए की। आपका एक सवाल नहीं होता सर आप ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ले रहे हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ले रहे हो, तो ऑपोजिट बाय बेस क्यों नहीं लेते हो? क्यों? ऑपोजिट बाय बेस नहीं हो सकता रेशियो? ट्राइंगल में रेशियोज तो कोई भी दो साइड ले सकते हो ना आप, तो ऑपोजिट बाय बेस नहीं ले सकते? तो मैं क्या ले रहा हूं? ऑपोजिट बाय। किसकी बात हो रही है? ए के लिए ऑपोजिट कौन है? अगर बी सी डिवाइड बाय मैं क्या कर रहा हूं? बी सी डिवाइड बाय ए भी मैंने किया, तो ए के हिसाब से बी सी कौन है? ऑपोजिट बाय
बेस। क्या लिखा मैंने, है ना। इसका मतलब ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो अलग है। अब इसका भी तो कुछ नया नाम होगा। इसका नाम है टन टन। क्या नाम है, टन। क्या है, टन। इसका एब्रिविएशन है टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट। सुना नहीं लगा, वो क्या क्या, हाँ सर्कल चैप्टर पढ़े थे ना, उसके अंदर था। हाँ एक ही है। आइडिया आ गया, बट डोंट वरी, ये आता समझ में। अब इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर बाय, ऐसा नहीं लग रहा, डबल लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट। क्लियर हो गया। अब एक और सवाल सोचो, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हो रहा है, तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वापस से मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम हो सकता, बोलो हो सकता है ना, तो चलो वो भी लिख लेते, उसमें क्या है। मैं इसको रजनीकांत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमा के लिखेंगे, क्या करेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं अभी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। क्या लिखा बच्चों, एंगल ए के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, सारे एंगल ए के ही बात करेंगे, किसके, तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट किसकी बात हो रही है, ए का हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, डिवाइड बाय ऑपोजिट कौन है। क्लियर हुआ। अब देखो ये दोनों रेशियो अलग है, इसका भी तो नाम देना पड़ेगा, इसका नाम है कोसेक। क्या नाम है, और इसका पूरा नाम है कोसेकेंट। क्या नाम है, क्लियर हुआ। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन कम हो जाए। कोसेकेंट क्या नाम है, ये है टेंजेंट, क्या है, और ये है कोसाइन, और ये है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसी तरीके से देखो मैं एक और रेशियो लिख देता हूं, एंगल किसकी, ए सी बाई ए बी, एंगल ए के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, एंगल ए के हिसाब से, तो मुझे बता सकते हो एंगल ए के लिए ए सी कौन है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय ए बी क्या है, क्लियर हुआ। अब इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप, हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, हाँ वेरी गुड, क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय, समझ में आ रहा है, कोई डाउट, कोई शक, चलो आगे बढ़े। अब इसका भी तो नाम होगा ना, इसका नाम है सेक, क्या है, और ये है सेकेंड, क्या है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एक और देखें, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी तो शुरू हुआ है, मजा आने वाला है। एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से अभी मैं लेता हूं बेस ओवर, क्या ले रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी। एंगल किसकी बात हो रही है, ए के लिए ए बी कौन है, देखो ए के बाजू है ना, बाजू वाले को क्या बोलते हैं, कितने उंगलियां, सॉरी है, पता चल गया ए भी क्या है, ए के लिए बेस, क्या है, बेस ओवर ऑपोजिट, क्लियर हो गया। और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट, क्या हो जाएगा, और इसका नाम है कोटेंजेंट, क्या है, क्लियर हो गया। सो नाउ वी जस्ट लर्न रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए, किसकी बात हो रही थी, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में कितने साइड्स है, ट्राइंगल, क्या है ये, देखो ट्राई,
अंकल क्या है? ट्रायंगल क्या है? ये शेप्स, जो हम शेप्स पढ़ते वो क्या है? ज्योमेट्री। उस ज्योमेट्री के ये साइड्स क्या है? मेजरमेंट। हमने क्या पढ़ा अभी? ज्योमेट्री ना, हाँ ज्योमेट्री। और ये साइड्स जो है वो क्या है? मेजरमेंट। ट्रायंगल के ज्योमेट्री के शेप्स के मेजरमेंट्स के बारे में जो आप पढ़ते हो वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट अ रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू देयर साइड्स, रेशियो ऑफ देयर साइड्स, बस यही है ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का असली कहानी ये है, तुम इससे पता ही नहीं, तुम्हें एक्चुअली ये रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्री सबने रट्टा मार लिया, साइन ए बस ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। बट क्यों साइन ए को ही क्यों बोलते? अब तुम्हारा नाम क्यों नहीं पता? तो आज पता करो। हाँ तो यस फाइन। सो द रेशियो ऑफ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? तुम्हें ऐसे याद रखना है, साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज याद नहीं रखने का। ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ऑपोजिट बाय बेस क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट क्या है? और हाइपोटेन्यूज बाय बेस का रेशियो को क्या बोलते हैं? और बेस बाय ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? कॉट। क्लियर? तो तुम्हें एक्चुअली इसको याद रखना है, एंगल को नहीं। किसको याद रखना है? क्या इसका रेशियो ये होता है, फिर इसके हिसाब से हमें पूछने जाने का किसको? एंगल को। किसको? चलो यहां पे मैं लिखता हूं, अभी सारे एंगल ए का हो गया, अब एंगल सी के बारे में बात करेंगे। किसके? नाउ यू विल इन्फॉर्म मी। ये पार्ट आ रहा है? चलो अब मैं साइन ए की बात कर रहा हूं, किस, सॉरी साइन सी। किसकी बात हो रही है? नाउ पहले दिमाग में क्या आना चाहिए पता है? साइन। क्या आना चाहिए? साइन का रेशियो क्या है? ऑपोजिट बाय, पहले वही लिखने का जिंदगी में हर बार, जब भी ऑपोजिट बाय। अब जाने का सी के पास। किसके पास? सी भैया, बोलो सी भैया। आपके सामने कौन है? हाँ पता चला, ए बी। और हिप्पोपोटामस तो ऐसे फिक्स ही है, तो क्या लिखेंगे? तो ऐसे जाने का पता चला, देयर इज ए पैटर्न टू राइट, और उसको ऐसे समझोगे तो तुरंत लिख सकते हो। वापस से अब पता करेंगे कॉस सी। पहले किससे बात करेंगे? कॉस का रेशियो बेस बाय, क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज बराबर। किसकी बात हो रही है? कॉस की बेस बाय, बट किसके हिसाब से? हाँ तो सी, सी बोलो सी भैया। आपका बेस कौन है? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? बी सी ओवर, पता चला। चलो अब तेरी बारी तुषार। tan सी, पहले क्या लिखेंगे? रेशियो। क्या बोलने का उसको? पहले क्या लिखेंगे? बोल। tan का रेशियो। हाँ वेरी गुड। ऑपोजिट बाय, ऑपोजिट बाय बेस। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी? सी भैया। सी भैया आपके ऑपोजिट क्या? सी के ऑपोजिट कौन है? ए बी डिवाइडेड बाय, पता चला। चलो तनुष्का, ये क्या है? कोसेक। इसको ऐसे ही पैटर्न में याद रखना। किसकी बात हो रही है? कोसेक का रेशियो, उसको बोलने दे। रेशियो बाय हाइपोटेन्यूज बाय। चलो अब किससे पूछने का भी? क्या है बताओ? लेडर थिंक। पक्का? क्यों ऐसी? किसके है? तू बता वंश, हाइपोटेन्यूज किसे बोलते? अरे जो मोटा होता है, क्या होता है? ये तीनों में मोटा कौन है? हाइपोटेन्यूज ही है, इसलिए उसका हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये क्या हो गया?
ए सी डिवाइड बाय, चलो अभी सौम्या ये क्या है, किसकी बात हो रही है, सी के ऑपोजिट बता, पक्का तूने बोला ले ले तो क्या आएगा बोलो, हैं ए बी, पता चला। अब किसकी बात करेंगे, सेक सी। चलो वंश तू बता सेक का रेशियो क्या हुआ, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, हाँ पक्का बता, हाइपोटेन्यूज कौन है, इधर देख के बोलने का, इससे पूछने का, किससे पूछने का, ट्राइंगल से, किससे पूछने का, हाँ ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है, हाँ ए सी सी ए एक ही है, टेंशन मत ले। अब क्या बात कर रहे हैं, किसका, हाँ बेस कौन है, वेरी गुड, या आई गॉट द पॉइंट मैन। नाउ सेक के बाद किसकी बात करेंगे, कॉट, कॉट सी की, किसकी बात हो रही है, कॉट का रेशियो क्या है, बेस बाय, बेस बाय, चलो अभी बताएंगे आप, सी का बेस कौन है, बीसी, और ऑपोजिट कौन है, पता चला, इतना सबको समझ में आया डिटेल में, इसमें कोई शक, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियोज, और उसका नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। चलो सो ट्रिग्नोमेट्री, आज के बाद कोई तुम्हें डराए, क्या करने का, इधर आओ, हवेली पे बुलाने का, क्या करने का, बोलने का, बेट ट्रिग्नोमेट्री को समझाने का, क्या करने का उसको, ट्रिग्नोमेट्री नाम से डरना नहीं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको समझना है, लाइक इट्स सेम थिंग। जब तुम्हें कोई नया इंसान मिलता है तो उसके जज करते हो या उसको समझने की कोशिश करते हो, देन व्हाई यू आर जजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझोगे वो दोस्त बनेगा, उसके साथ चलोगे तो बेस्ट फ्रेंड बनेगा, है ना, फिर बहुत सालों तक चलोगे तो बीबीएफ बनेगा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बीएफएफ सॉरी। सो डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दोस्त बनेगा और आ जाएगा, बट कंसिस्टेंसी रखनी है, क्या रखनी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये फॉर्मूलास नहीं है, रेशियो से क्या है, और तुम्हें एक्चुअली क्या याद रखना पता है, तीन ही याद रखना है, साइन कॉस टैन, क्या याद रखना क्या है, इसमें भी मैं तुम लोग को जो बता रहा हूं उतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है, बाकी पूरी कहानी में लेके आता है ना, थोड़ा इधर लेके आओ, कैमरामैन इधर आ जाओ, साइन, मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूं, साइन थीटा, क्या, थीटा इज, दिस इज थीटा, क्या है, और ये है एंगल, क्या है, ये थीटा क्या है, एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, क्या है बच्चों, चालू किया तूने, ग्रीक वर्ड है, अब से तुम लोग को ऐसे याद रखना है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन पी, साइन क्यू, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें याद क्या रखना, साइन सुना ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस सुना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन सुना ऑपोजिट बाय बेस, ये तीन याद रखना है, उसके बाद मैं कैसे याद रखना समझाऊंगा। तो तुम्हें मैं इसलिए थीटा लिख रहा हूं, थीटा के यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो साइन का रेशियो क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, और नो शॉर्टकट, ओ बाय एच, पी बाय एच नहीं चलेगा, तुम शॉर्ट में लिखोगे मैं शॉर्ट में मार्क्स दूंगा अक्स से। फिर आता है कॉस थीटा, क्या, कॉस का जनरल फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर, क्लियर हुआ, फिर tan थीटा क्या लिखेंगे, ऑपोजिट बाय बेस, क्लियर हो गया। चलो अब यहां ध्यान दो, ये क्या है, बाय, दिख रहा है, ऑब्जर्व केयरफुली माय फिंगर्स, हाँ क्या हुआ, रजनीकांत हुआ, क्या हुआ, रजनीकांत हुआ, चलो तुम तीनों इधर आ जाओ, एक उधर एक उधर एक उधर चले जाओ, उतना दूर से नहीं किया शायद, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज को, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, इसका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बाय, नीचे आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल, डांस कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल, क्या करेंगे, तो यानी साइन का कोसेक क्या है,
हाँ, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट। तो जब भी मेरे को कोसेक को बुलाऊंगा तो मैं जाऊंगा साइन के पास। किसके पास? मैं जब भी कोसेक को बुलाना है तो मैं जाऊंगा साइन का, लेके घुमा के लिख दूंगा। पता चला? तब कोसेक को याद रखने की जरूरत है? सीधा बैठ। पता चला? उठ वहां से, इधर बैठ जल्दी। क्या क्लियर नहीं है? कोई बात नहीं। फिर सेक थीटा, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? सेक। देखो ये क्या है? ये क्या है? रजनीकांत हो रहा है, दिख रहा है? रेसिप्रोकल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक का रेसिप्रोकल कौन है? अब ऐसे भी तो वो बोल सकते हो ना। तो कॉस का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल, ये भाई बहन है। कौन है? साइन का भाई कौन है? कॉस का बहन कौन है? समझ में आया? कॉट का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो साइन का भाई कौन है? सेक का बहन कौन है? सॉरी, भाई कौन है? और टेन का भाई कौन है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, तो यहां पे सेक थीटा इज इक्वल्स टू किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। किसका? तो कॉस को ही देखने का, हाइपोटेनियस बाय बेस। फिर किसकी बात हो रही है? कॉट। किसकी बात? कॉट किसका भाई है? टैन का रेसिप्रोकल, ऑपोजिट बाय बेस है, तो क्या लिखेंगे? बेस बाय। क्लियर हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। ये पूरी कहानी को समझ के इतना ही तुम्हें याद रखना है। उसमें भी क्या? क्योंकि इसके रजनीकांत से है रेसिप्रोकल्स। क्या है? क्लियर हो गया? आप पूरा डिटेल में जाएंगे, हम पूरा डिटेल में जाएंगे, फिर एक्सरसाइज में घुसेंगे तो ही इजीएस्ट हो जाएगा। अब इसके एक्चुअली चीजें जो अभी तुमने यहां पे जो पढ़ा ना, उसी को डिफाइन दूसरे तरीके से कर रहा हूं। इसको मैं बोलता हूं रेसिप्रोकल्स। क्या बोलूंगा? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ये वर्ड को ऐसे याद रखना है, ये वर्ड को ऐसे याद रखना है। किसकी बात हो रही है? चलो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? रेसिप्रोकल, रेशियो नहीं, ये रेशियो से। ये क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक का मतलब इसको ऐसा लिखेंगे, 1 बाय कोसेक। बराबर आ रहा है? शुरू करूं? समझ में आ रहा है? चलो, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? तो मैं एक और सवाल पूछता हूं, कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है? हाँ, समझ में आया? तो तुम्हें एक तरफ याद रखने का, दो तरफ याद रखने का। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। और चैप्टर नंबर 2 में अगर तुमको याद है तो देयर वाज वन क्वेश्चन, zeros ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। उस समय में तुम लोग को एक चीज लिखा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते, ये नीचे ऊपर जाएगा तो 1 बोर्ड पे, ये कहाँ है? नीचे। इधर जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पता चला? तो जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? बात समझ में आई? तो रेसिप्रोकल का मतलब भी समझ में आ गया। चलो, उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल सेक 1 बाय, और सेक का रेसिप्रोकल समझ में आ रहा है? तो कैन एनीवन से मी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू, गॉट इट? एंड द लास्ट tan theta is a reciprocal of, and cot theta is a reciprocal of, and tan theta is equals to, sorry, into cot theta is equals to। क्लियर हो गया? कोई शक? चलो एक और लास्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, मजा आ रहा है? डूबा डूबा रहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। तो तुम्हें क्या लगता है ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान है क्या? बातें करने का। क्या करने का? बातें करो, गहराई को समझाओ, इससे बातें करो। देखो, मैंने तुमको यही बोला कि ये तीनों ही याद रखो,
ये तीनों से ही सब डिफाइन कर रहा हूं। देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल, फिर tan का रेसिप्रोकल लिख दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? साइन यानी 1 बाय कोसेक, यानी कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इसको याद रखना है या समझना है? समझना है। क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री को समझना होता है। क्या करना होता है? क्या करने का अंश? समझ समझ के ना समझो अनजाने, पता है ना गाना? बिल्कुल वही हो रहा है तुम्हारे साथ। थोड़ा डरावना लगेगा क्योंकि तुम डर रहे हो, कोई बात नहीं, अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का आए छोड़ के नहीं आएंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, परफेक्ट करेंगे, मज्जा करके आएंगे। क्या करेंगे? अच्छा, समझे? चलो ध्यान दो। एंड द सिंपल थिंग, चलो तुम्हें पता है साइन थीटा की वैल्यू बाय कॉस थीटा। चलो साइन थीटा का रेशो कोई बोल सकता है मुझे? साइन ऑपोजिट बाय बराबर, चलो कॉस का बेस बाय, तुम्हें कुछ दिख रहा है? डिनोमिनेटर, तो क्या बचा ऊपर? ऑपोजिट बाय बेस। हे एक मिनट, हे हाँ क्या दिखा? यानी अगर तुम्हें tan थीटा की जरूरत है, तुम्हें साइन और कॉस दिया तो ट्राइंगल पे नहीं जाना है। मैं सिंपल भी बता देता हूं क्या बोल रहा हूं। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय, ये रिश्ता साइन कॉस tan का है। किसका है? तो ये रिश्ता क्या कहता है? tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। अब इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, याद तुम्हें यही रखना है। tan थीटा, देखो इसको याद रखने का तरीका मैं समझाता हूं। tan थीटा ऑपोजिट बाय, ये क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? जोर से बोलो। ऑपोजिट किसका है? नीचे क्या है? बेस किसका है? देखो ये रहा, रट्टा नहीं मारने का, रट्टा समझने का। क्या करने का? आर यू लिसनिंग सीरियसली? नहीं पढ़ना है तो रोक देता हूं, खुद से करके आ जाना। कोई डाउट है? अब इसको घुमा घुमा के लिखना तुमको आता है? जब वेरिएबल्स दिए होते, ट्रिग्नोमेट्री को भी वेरिएबल्स ही समझो। इधर डिनोमीटर में दिया, उधर ही आएगा तो मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा इंटू जब cos थीटा होगा, एक्चुअली क्या होगा? sin थीटा। अगर मुझे sin थीटा लिखना है तो tan इंटू कॉस भी लिख सकता हूं। अगर मुझे cos थीटा लिखना है तो कोई बोल सकता है क्या लिख सकता हूं? पता चला? तो ये चीजें अलग अलग बदल जाएंगे, बट तुम्हें याद यही रखना है। इसके हिसाब से सब चेंज कर सकते हो, फिर इसके हिसाब से आप कोसेक और सेक में भी जा सकते हो। अभी फिलहाल हम इधर तक ही जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, बाकी सारों को समझ के रखना है। क्या रखना है? क्लियर हो गया? I want you to write from there to here in your notebook perfectly and remember, बाकी सारा काम आसान है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री को कहां तुम्हें समझना है वो पता चला, और याद तुम्हें ये रखना है। फिर एंगल के हिसाब से जाके पूछ पूछ करके क्या करने का? लिखने का, तो ही होगा। तुम ट्रिग्नोमेट्री से बातें करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तुम ऐसा समझोगे वो अपने आप बताएगा, उसके अंदर आत्मा थोड़ी ना कि ऐसा उठ के आ गया बताएगा। सो वी शुड ऑलवेज टॉक। व्हाट वी शुड डू? टॉक। डोंट वरी, एज वी एंटर द एक्सरसाइज इट विल बी वेरी इजी। मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। मजा आ गया? चलो